ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी डी आर दिस, मतलब हमें कोऑर्डिनेट ए का भी गिवन है, बी का भी गिवन है और डी का भी गिवन है, ठीक है। लेकिन हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अगर वो गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली उन्होंने हमें कहना है कि हम फाइंड करें, और हमने किस चीज़ को यूज़ करते हुए फाइंड करना है, वेक्टर मेथड को। अब एक बड़ी प्यारी बात इसने यहाँ प्यारा सा हिंट उसने दिया हुआ है कि ए बी सी डी जो है ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो ए वेक्टर भी गिवन है, बी भी गिवन है, डी भी गिवन है और सी हमने फाइंड करना है। और हिंट हमारे पास सिर्फ इतना है कि ये जो ए बी सी डी है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह का फिगर होता है, ठीक है। इस तरह का फिगर है, इट्स मीन के हमारे जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना, ये एक तो पैरेलल होती हैं और दूसरा ये इक्वल इन लेंथ होती है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमने सी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेना है। सबसे पहले हम ए टू बी फाइंड करेंगे ये वेक्टर। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस करते हैं। 6 - 1i तो 5i हो जाएगा। 3 - 2j मतलब 1j हो जाएगा। अब ए बी फाइंड किया तो इसके अपोजिट साइड हम डी सी कैलकुलेट करेंगे। अब डी तो हमारे पास है लेकिन सी हमें नहीं पता कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो हम उसे एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, x - 2i और y - 8j। अब x - 2i और y - 8j मैंने लिख दिया इसे। अब हम इन दोनों को भी, वैसे तो यहाँ तक इनफ है, लेकिन अगर आप दोनों आप लोग जो हैं वो इन दोनों को यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए तो भी बात ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बता देना है कि ये बी सी और डी सी ए डी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बी सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, x - 6i और y - 3j। सेम इस तरह ए डी में भी हम क्या करेंगे, 2 - 1i और 8 - 2j। तो इस तरह हमारे पास i + 6j यहाँ से वेक्टर निकल आएगा। अब हमने इस कंसेप्ट को यूज़ करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। आप चाहें तो इन दोनों को इक्वल रख लें, बी सी और ए डी को, या आप चाहें तो ए बी और डी सी को इक्वल रखें। तो क्योंकि मैंने पहले ए बी और डी सी कैलकुलेट किया तो मैं इन दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करूँगी। ए बी हमारे पास वेक्टर क्या था, 5i + j, और डी सी हमारे पास वेक्टर क्या था, x - 2i और प्लस y - 8j। हमने एक्सरसाइज 6.2 में इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस किए हैं कि हमें इस तरह की क्वेश्चंस गिवन होती थी और हम इससे i कंपोनेंट को कंपेयर करके और j कंपोनेंट को कंपेयर करके हम कैलकुलेट करते थे x और y की वैल्यूज़। तो यहाँ भी हम y कंपोनेंट को जब कंपेयर करेंगे तो x - 2 = 5, तो -2 है दूसरी तरफ जाके +2 हो जाएगा, तो x = 7 आ जाएगा यहाँ से। सेम इसी तरह हम j कंपोनेंट्स को भी कंपेयर करेंगे, y - 8 = 1, तो y = 1, ये -8 है दूसरी तरफ जाके +8 हो जाएगा, तो y = 9। तो इस तरह हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है c वाला वो हमारे पास 7 और 9 आ जाएगा। ओके, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स आर दीज, ठीक है। मतलब उन्होंने हमें दो वेक्टर्स दे दिए और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमने ये शो करना है, वैसे तो ये चीज़ पता है हमें कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है और वो पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब हमने शो करना है इन दोनों वेक्टर्स को कि ये मैग्नीट्यूड भी इनकी सेम है और ये पैरेलल भी हैं। तो इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सबसे पहले गिवन है कि ए बी और डी सी जो हैं ये ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम के। तो ए बी और डी सी जो हैं ये ऑपोजिट साइड्स हैं और हमें पता है ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं और ये पैरेलल भी होती हैं। फिर भी हमने प्रूव करना है, सो हम इन दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे। सबसे पहले ए बी वेक्टर जो हमें गिवन है इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास 6 था, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 36 और 2 स्क्वायर मीन्स 4, √40 आ जाएगा यहाँ से। और उसके जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 स्क्वायर बनेगा और ये 2 बाहर आ जाएगा और 5 × 2 = 10 जो है वो √ में आ जाएगा। अब ये ए बी का हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया। अब डी सी का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, वो भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे, √ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो 36 और -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4। तो यहाँ भी हमारे पास √40 आ जाएगा। अब आप पूछेंगे माइनस किधर गया, तो माइनस जब हम -6 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आपको बताया माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास √40 आंसर आ जाएगा और उसको भी हम 2√10 लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ए बी और डी सी जो है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ गया।
अब हमने ये चेक करना है, हमने ये चीज़ प्रूव कर ली कि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए मैंने ए बी वेक्टर लिखा और डी सी वेक्टर लिखा, और डी सी वेक्टर में से मैंने -1 कॉमन ले लिया। जब मैंने -1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 6i + 2j रह गया। अब ये जो 6i + 2j है ये ए बी है ना, तो वो ए बी लिख दिया मैंने। अब एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर लिख सकें तो वो हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास पॉइंट ए बी सी गिवन है, और उसने हमें बता दिया कि ये तीनों जब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल आएगी, और हमने ये चेक करना है, ये बताना है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस है। ठीक है, और ये कैसे हमने बताना है, वेक्टर्स मैग्नीट्यूड को यूज़ करते हुए, मतलब वेक्टर मैग्नीट्यूड मेथड को यूज़ करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल ये इन पॉइंट से बनेगी वो आइसोसेलेस होगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको याद होगा कि ये हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर दो साइड्स उसकी इक्वल हैं तो दो साइड्स का मैग्नीट्यूड को इक्वल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है। आप डायग्राम को इग्नोर करें और ख़ुद बनाइएगा प्यारी सी। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। ए बी वेक्टर जो है वो कैसे हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट में से एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट को माइनस करते हैं। 4 - 1i + 6 - 2j। सेम इसी तरह 4 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 3i + 6 में से जब 2 माइनस करेंगे तो 4j। अब हमने बी सी कैलकुलेट करना है, ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट करेंगे। बी सी कैलकुलेट करने के लिए हम सी के एक्स कंपोनेंट में से बी का एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे। 7 - 4i + 2 - 6j। तो 7 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो 3i, और 2 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो -4j। सेम इसी तरह लास्ट हमारे पास ए सी है, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, सी 7 में से 1 माइनस करेंगे और 2 में से 2 माइनस करेंगे, तो 7 - 1 6i और 0j। अब हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों का चेक करना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड जब मैंने पहले वाले का लिया तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, √ फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट कंपोनेंट मेरे पास क्या था, 3 का स्क्वायर मैंने लिया, प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9 और 4 स्क्वायर 4 × 4 = 16। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा √25, और √25 आपको पता है 5 आंसर देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बी सी। इसका हमने जब मैग्नीट्यूड लिया तो वो कैसे लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर। फर्स्ट कंपोनेंट था 3 स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट था -4 उसका स्क्वायर। 3 × 3 = 9 और -4 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16। 9 + 16 √25 होता है, और ये हमें 5 आंसर देता है। लास्ट हमारे पास ये ए सी वेक्टर है। इसका मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन अगर आप ऐसे ही कैलकुलेट करें कि जब हम 6 का स्क्वायर लेंगे प्लस 0 स्क्वायर लेंगे और √ तो 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। 36 √36 6 हमें आंसर देता है। तो वो उसको आप छोड़ें, हमारे पास ये दोनों साइड्स जो हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके।